हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं गणित परिचय क्लास 5 का प्रश्नावली 8। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं आपको 1 से लेकर के प्रश्नावली 7 तक के मैंने वीडियो बना करके डाल दिया हूं, तो आप उसे जा करके देख लेंगे। आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने ब्लूटूथ माइक से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो हमारी कैसी रिकॉर्ड होती है, हमारी आवाज़ आपको कैसा लग रहा है, कृपया कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों बस ये सब आपका प्यार दुलार है, सपोर्ट है ना। मैंने कुछ दिन पहले जो आपको मैंने बताया था कि 30,000 का मोबाइल लिया है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और आज मैं एक ब्लूटूथ माइक भी ले लिया ताकि आप लोग को जो है आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखे, सीखे, समझे और आगे बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके लिए लगातार वीडियो पर डे डालते रहता हूँ। आपको टाइम पता होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लेंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया का जो ऐप है ना, जिसपे हम मतलब रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, अगर आप उससे पे भी जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हैं, मैं आपको बोर्ड की ओर बढ़ाता हूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्नावली 8 का, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बोल रहा है कि सबसे पहला में कि एक फैक्ट्री में प्रतिदिन जो है 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पाद होता है ना। जो बिस्कुट का जो पैकेट है ना, वो क्या बोल रहा है, डिब्बा 23,740 डिब्बे जो है प्रतिदिन का मतलब हुआ एक दिन में कितना, 23,740 डिब्बा बिस्कुट का उत्पाद हुआ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि किसी वर्ष, मान लीजिए यही वर्ष में क्या हुआ कि 286 दिन है ना, 286 दिन जो है कार्य हुआ, तो उस वर्ष जो है बिस्कुट के कुल कितने डिब्बों का उत्पाद हुआ से पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों पता है कि एक दिन में कितना हो रहा है, एक दिन में 23,740। ठीक है, 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पाद हो रहा है। हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताएंगे, आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, 23,740 डिब्बे बिस्कुट का उत्पाद होता है कितना दिन में, एक दिन में। तो बोल रहा है कि किसी वर्ष 286 दिन तक, कहने का मतलब है, समझ जाइए 286 दिन में कितने बिस्कुट डिब्बे का जो है, डिब्बे का बिस्कुट का उत्पाद होगा। ठीक है, तो एक दिन में इतना है, तो 286 दिन में कितना होगा, तो आपको भाई गुना करना होगा ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दिन में 10 गो डिब्बा, कितना बिस्कुट के डिब्बा, 10 गो, तो 10 दिन में आपसे पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10 में 100 हो जाएगा ना, यानी कि 100 पैकेट हो जाएगा आपका बिस्कुट, है ना। तो इसी तरीका से यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन में इतना, तो 286 दिन कार्य हुआ, यानी कि 286 दिन में कितना, तो आपको सिंपली समझ गए होंगे हम कि अब आपको क्या करना है, इसमें 286 से गुना कर देनी है, तो जितना आएगा वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए हम आपको गुना करके दिखला देते हैं, इसका आंसर जो है कितना आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली क्या करेंगे कि 286 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड कर करके यहाँ से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम गुना करते हैं। अब 0 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका 0 होगा ना। 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है दोस्तों, तो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 चौके 24 के 4 हाथ में बच गया आपका 2। ठीक है, 7 6 42, 42 से 2 कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा ना। 44 के 4 हाथ में बच गया आपका 4। ठीक है, और 36 18, 18 4 22 के 2 हाथ में बच गया आपका 2, और 6 दूनी 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर जो है गुना हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में चलते हैं। 0 में 8 से गुना करेंगे तो आपका 0 होगा ना, ये 0 है, और 8 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 के 32 के 2 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 3 बचेगा, और 8 से 56 में 3 जोड़िएगा तो 57 58 59 होता है ना। 55 9 59, हाथ में बचेगा आपका 5 कितना, 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 38 24 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। 2 पर 9 29, तो 29 के 9 हाथ में कितना बच गया आपका, 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में गुना हो गया। थर्ड नंबर गुना करते हैं। 0 में 2 से गुना 0, है ना। 0 में
2 से गुना 0 हो गया, 2 पर से गुना तो 4 दूनी 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बच गए, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7 है ना, 2 दूनी का 4, पैंचा यहाँ पे नहीं है। अब इसको सभी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का 0, 4 का 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 को 6, यहाँ पर हो जाएगा 8 10 10 9 19 के 9 हाथ में बच गया आपका 1, और 4 4 8 9 और 17, अब एक 18 के 8 हाथ में बच गया आपका 1, और 8 है 7 15 और 16, एक पंचे जोड़ेंगे 17 के 7, फिर हाथ में बच गया 1, 4 1 5, एक पंचे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कितना पूछ रहा था कि कितने डिब्बे का उत्पाद हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए लिख देना है इकाई दहाई सैकड़ा। पहले तो क्या करेंगे 3 अंक के बाद कॉमा देके 2 अंक के बाद कॉमा देंगे। अब हम इसको इकाई दहाई पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि हो जाएगा आपका 67 लाख है ना। यहाँ पर हम लिख के आपको बता दे रहे हैं, आंसर आपको इसी तरीके से देंगे, ठीक है। 67 लाख 89,000, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 640। ये आपको हमने लिख करके मतलब बता दिया ताकि आप पढ़ सके समझ सके, ठीक है। आपको जो है इतना ही आंसर देगा और लास्ट में लिखा हुआ रहेगा शायद कितने डिब्बे का उत्पाद हुआ, तो इतना डिब्बे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके सही। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है ना दे दिया 87 89 640, लेकिन यहाँ पे गलती है, ठीक है। यहाँ पे 6 होंगे 8 नहीं होंगे, यहाँ पर 8 गलत दे दिया है, ठीक है। आप गुना करके देखिए आपका कितना आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक के पहला जो इस तरीके से क्या होंगे आंसर होंगे। अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप गुना करके देखिए आपको इतना आता है या नहीं आता है। मैंने तो गुना किया तो इतना आया, यहाँ पर आंसर जो है गलत दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में, आप इसको रो करके ऐड कर दीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा नंबर बोल रहा है दोस्तों कि लोहे की काटी के एक कारखाना है, ठीक है, जिसमें प्रतिदिन जो है कितना काटी 50,320 काटी, कितना 50,320 काटियाँ बनाती है एक दिन में, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि किसी माह में, जैसे मान लो कोई महीना है उसमें 25 दिन जो है कारखाना चालू रहा, ठीक है, यानी कि 25 दिन काम हुआ तो उस माह में कुल कितने काटियों का निर्माण होगा। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमको इसको क्या करना है। तो चलिए आपको बता दें कि लोहे की काटी के एक कारखाने में प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना 50,320, बार बार 5,000 बोला जा रहा है, हमको से गलती हो रहा है, यानी कि 50,320 काटिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि 25 दिन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा 25 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, और आपको समझा दे रहे हैं कि किस तरीके से गुना करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ही हमारा एक दिन में इतना, तो 25 दिन में कितना काटी का जो है यहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे गुना करके पता करते हैं। 0 में 5 से गुना करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचेगा आपका 1, और 25 15 16 के 6 हाथ में बचेगा आपका 1, है ना। अब 0 में 5 से गुना खींचेगा तो आपको तो 0 ही बचेगा, और जो आपको पैंचा बचा हुआ था ना उसी को आपको यहाँ पर क्या कर देना है लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बचे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का गुना हो गया। अब सेकेंड नंबर में चलते हैं। तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0 होगा ना। अब यहाँ पर 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, और द्वितीय के 6 हो जाएगा, और 2 में 0 से गुना 0 हो जाएगा, और 2 बचे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बस 2 ही अंक का गुना था, इसको करना है। अब यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 का 0, 0 का 0, 6 10 के 0 हाथ में चाहिए 1, और 6 1 7 है, कितना हो जाएगा आपका 8 है, 5 का 5, 2 का 2 और 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि कितनी काटियाँ का निर्माण हुआ, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 3 अंक के बाद कमा दीजिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद कमा हो जाएगा, है ना। तो इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 12,58,000 काटियाँ, कितना 12,58,000 काटिया, है ना। काटियो लिख ले, काटियो, ठीक है। काटियों का क्या होगा निर्माण होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे गुना करके लिख देंगे, ठीक है जी। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहीं पर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को ऐड करते हैं। लिखा है कि मुर्गी के एक फार्म में प्रतिदिन, ठीक है जी, मुर्गी का एक फार्म है, उसमें प्रतिदिन जो है 12,760 अंडे का उत्पाद होता है, ठीक है। एक दिन में 12,000 कितना 760 अंडा, ठीक है जी। तो पूछ रहा है कि 30 दिन में उसी फार्म में कितने अंडे का उत्पाद होगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक दिन में इतना, तो 30 दिन में कितना होगा भाई, तो आपको 30 से गुना कर देना होगा कि नहीं करना होगा।
गुना करना होगा। तो चलिए अब हम गुना करते हैं। 0 में 0 से 0, 0 में 6 से गुना 0, और 0 में 7 से गुना 0, 0 में 2 से गुना 0, और 0 में 1 से गुना 0, है ना। 0 में किसी भी संख्या से गुना 0, ये तो पता हो गया आपको। अब हम यहाँ पर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 3 6 18 के 8 होगा, हाथ में बचा 1, और 3 7 21 है 1, 22 के 2, हाथ में बचा आपका 2, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा। पंचा 2 था ना। हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं, पंचा में कन्फ्यूजन हो रहा है हमको। 0 के 0, 3 6 18 के 8, हाथ में बचे 1, 3 7 21, 22 के 2, हाथ में बचे 2, ठीक है। 3 दूनी 6 2 8, 3 का 3, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 2 का 2, 8 का 8, 3 का 3, है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3,82,800। कितना 3,82,800 अंडे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अंडे, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम चलेंगे दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए, हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जोड़े जूते की कीमत, जैसे एक जोड़ा, जैसे हम लोग पहनेंगे जूता तो अकेला नहीं ना पहनेंगे, जोड़ा में ही पहनेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक जोड़े जूते का कीमत जो है 1165 रुपये है। कितना, 1165 रुपये, यानी कि एक जूते का कीमत 1165, ठीक है जी। इसी तरह के 1250 जोड़े जूते की कीमत क्या होगी, इससे पूछ रहा है। तो एक जूते का कीमत 1165, तो 1250, है ना। 1250 जूते की कुल कीमत क्या होंगी उसके बारे में बताना है। तो आपको तो गुना करना पड़ेगा, है ना। एक जोड़ा के कितना, तो 1250 जोड़ा के कितना, तो आपको क्या करनी होगी, गुना करनी होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों गुना करते हैं। यहाँ पर 4 अंक का गुना हो गया, है ना। तो सबसे पहले 0 में ये सभी से गुना करेंगे। तो चलिए 0 में सभी से गुना कीजिएगा तो आपको पता है कि क्या होंगे, हमारा 0 0 होंगे, है ना। अब यहाँ पे 5 में ये सभी से गुना करेंगे ना, 5 में ये वाला सभी अंक से, तो 5 5 25 के 5, हाथ में बच गया आपका 2, और 5 6 30 और 2 32 के 2, हाथ में बच गया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 खत्म हो गया, 5 एकम 5, ठीक है। 2 अंक का गुना हो गया 2 को। अब तीसरा का गुना करेंगे तो 2 बचे 10 के 0, हाथ में बच गया आपका 1, 2 6 12, अब 13 के 3, हाथ में बच गया आपका 1, और 2 का 2, अब 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हमारा 2 का 2 ही दिखाएगा, है ना। 2 में 1 से गुना 2, और यहाँ से आप इस सभी में गुना करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 बचे 5, 1 6 6, 1 एकम 1 एकम 1, ठीक है। इस तरीके से चारों को क्या कर लिए, गुना कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 है और 5, 8 3 11, 11 5 16, है ना। 16 के 6 हाथ में बचेंगे आपका 1, 5 3 8, 8 6 14 होता है ना। 14 में 1 जोड़ेंगे, 15 के 5, हाथ में बचे 1, 2 1 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा। तो आपका जो है इतना क्या हो जाएगा, इतना रुपया, है ना। पूछ रहा था क्या चीज़, हाँ, कुल कितना कीमत, है ना, जूते की कुल कितना कीमत क्या होगी, है ना। तो चलिए इतना रुपया होगा, रुपया में आएगा ना, इतना रुपया कीमत होगा इसका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उतारेंगे। किसका था, चौथा नंबर था। चलिए हो गया। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, मिटा देंगे। चलिए हो गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो 5वां नंबर में बोल रहा है कि एक विद्यालय में कुल 1780 विद्यार्थी, ठीक है। एक विद्यालय है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। एक विद्यालय है, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी कितना है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी जो है कितना है आपका, करने गया 1780 विद्यार्थी, ठीक है। 1780 विद्यार्थी है, हमने यहाँ पर लिख दिया थोड़ा सा आपको समझने के लिए। प्रत्येक विद्यार्थी जो है 1 वर्ष में, है ना, 1 साल में शिक्षण शुल्क है, दूसरा है बस का किराया, तीसरा है पुस्तक आदि के मदद में 7280 रुपया खर्च करता है, ठीक है। साल भर में क्या करता है, 7280 रुपया खर्च करता है। खर्च कितना होता है आपका, 7280 रुपये, ठीक है।
ये क्या हुआ हमारा खर्च हुआ। तो उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों है ना पढ़ाई के मदद में कुल कितना खर्च करते हैं, है ना, पढ़ाई के मदद में कितना खर्च करते हैं। तो जब एक बंदा जो है, कहने का मतलब एक बंदा इतना खर्च करता है, तो हमारा टोटल बंदा कितना है 1780 बंदा है ना। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमें क्या करनी है ना। तो यहाँ पर हमारा 1780 वो टोटल क्या है, 1780 वो टोटल विद्यार्थी है। और एक विद्यार्थी का जो खर्चा है कितना है 72 यानी 7280 रुपया है। ठीक है, तो आप सभी का निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी का निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा ना। तो आप समझदार हैं, चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे 0 में सभी से गुना होंगे तो भाई क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, है ना, पता है आपको। 0 में 8 से गुना 0 ही रहेगा, है ना, 0। उसके बाद 8 में 8 से गुना 8 8 64 के 4 हाथ में आपका बचेगा कितना 6 बचेगा। 8 7 56, यहाँ पर 56 में क्या करेंगे आप 6 को जोड़ेंगे। तो 56 और 6 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 56 में 6 जोड़िए 57 58 59 60 61 62 हो जाएगा। 62 की क्या लिखेंगे आप 2, हाथ में बचा आपका 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 एकम 8 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 14। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वाला गुना हो गया। थर्ड वाला में चलते हैं। 0 में 2 से गुना कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और 2 8 16 के 6 हाथ में बच गया आपका 1 और 2 7 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 के 5 हाथ में बचा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 में सभी से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमारे एरिया में टेम्पू है, बहुत कमाड़ा है। ठीक है, चलता है जितना फटर जो मतलब ध्वनि उत्पन्न करता है कि मेरा काम लगता है कि फालतू, पर क्या करें, रोड पर मेरा घर है ना, तो ऐसा स्थिति को झेलना पड़ता है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड नंबर को गुना कर दिए। चलिए एक बार 20 से गुना करते हैं। 0 में 2 से गुना 0 और 2 8 16 के 4 में चाहिए 2 7 14 15 के 5 हाथ में चाहिए और 2 का 2 है क्लियर। हाँ, यहाँ पे गुना क्लियर है। अब हम यहाँ पे चौथा अंक में करेंगे। 0 में 7 से गुना 0 है ना, 0 में 7 से गुना 0 और 8 7 56 के 6 हाथ में बचा आपका 5 और 7 7 49 50 और 4 54 के 4 हाथ में बच गया आपका कितना 5 है ना। अब यहाँ पर 7 का 7 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 12। 7 5 12 होता है। अब आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का 0 होगा, 0 का 0 होगा, यहाँ पे 4 का 4 होगा और 6 को कितना होगा आपका 8 होगा और यहाँ पे 6 4 10 10 से 5 15 से 5 हाथ में बचे 4 3 7 1 8 है, वो पंचा जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पर हो जाएगा 12 का 12। ठीक है, तो हमारा इतना आया, यानी कि टोटल विद्यार्थी का जो खर्चा होगा कितना होगा, देखिए 3 अंक, पहले 3 अंक के बाद कमा देंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद कमा देंगे। ठीक है, हमारे भारतीय विधि में कमा इसी तरीके से लगते हैं, शुरू में बताया हूँ मैं, अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर के इसको देख के सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 है तो कितना करोड़ हो गया आपका 1 करोड़ हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 लाख है ना, 58,400 रुपये। ठीक है, यानी कि 1780 जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो सभी का जो है एक वर्ष में खर्चा कितना होगा 1,29,58,400 रुपया खर्चा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों इसी के साथ, ये हमारा था 5वां नंबर देने के लिए घुमा जा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे 6ठे नंबर में। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बढ़िया से समझेंगे। पहले 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक फैक्ट्री जो है प्रतिदिन है ना, एक दिन में है कितना 65 है, कहाँ यहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 65,400 गलती हो गई, कितना 65,400। ठीक है, 65,000 कितना है 400, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में जो है प्रतिदिन, ठीक है, यानी 6 लाख कितना 50,400
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। 6,50,400 कलम का उत्पादन करती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक डिब्बा में 120 कलम रखे जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब एक डिब्बा है जिसमें क्या हो रहा है, 120 वो कलम रखा जा रहा है। तो प्रतिदिन कलम से भरे कितने डिब्बे जो है फैक्ट्री से प्राप्त होंगे, यानी डिब्बे की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बताएंगे हम यहाँ पे, देखिए 6,50,400, ठीक है। ये हमारा क्या है, कलम का जो है उत्पाद है प्रतिदिन, कितना, प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में जो है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक डिब्बा में, यानी कि एक डिब्बा में जो है, एक डिब्बा में कितना है, 120 कलम, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको लिखे हैं हिंट्स के लिए, ठीक है। एक डिब्बा में जो है 120 को कलम, कितना, एक डिब्बा में 120 कलम। जैसे मान लो एक डिब्बा है, ठीक, सपोज है, मान लो ये क्या है, हमारा डिब्बा है और इसमें कितना है कि 120 को कलम है, ठीक है। तो बोल रहा है आगे कि प्रतिदिन कलम से भरे कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे। तो आपको डिब्बे के निकालना है संख्या ना, तो डिब्बे की संख्या निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे, हम भागा दे देंगे 120 से, तब ना हमारा डिब्बे की संख्या निकलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 120 से दोस्तों भागा दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, कितने डिब्बे फैक्ट्री से प्राप्त होंगे, यानी उसके बारे में आपको पता हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 120 से भागा देके देखते हैं। तो यहाँ पर 120 जो है 3 अंक है, तो इसमें भी 3 अंक में भागा देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 120 में हम अगर 3 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 0 का 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 360 होता है। यहाँ पर कितना है, 650 है, यानी कहने का मतलब हमारा और लगेगा ज़्यादा से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 6 से लगा कर देखते हैं कैसा आता है। 0 का 0, 6 में 12 तो हाथ में चाहिए, तो 6 को 6 1 7, यानी कि 720 हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा 650 ही है, यानी कि 5 से जो है हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 0 का 0, 5 में 10 में जो हाथ होना चाहिए, तो 5 का 5 है, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि 600 लग जाएगा, कितना मतलब है, 5 मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो 0 का 0, 5 का 5, और यहाँ 6 से 6 गए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, कटकुट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 50 जो बचा, तो 50 जो बचा 120 से भाग दीजिएगा, इसमें तो नहीं ना लगेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से वो आपको उतारना पड़ेगा। तो हमने उतार दिया यहाँ पे 4, ठीक है। अब दोस्तों 120 से जो है 4 से गुना करके देखेंगे, 0 4 दुनिया 4 50, 480 आता है, ठीक है। यानी कितना मतलब आता है, 4 मतलब है 480, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे 4 के 4, 0 में से 8 नहीं जाता है, 5 चलेंगे, 1 टाइम 10, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ पे 4 में से 4 गया कटकुट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के बाद क्या था हमारा, 0 था, ठीक है। अब 120 दूनी लगाएंगे, है ना जी, 120 दूनी लगाएंगे तो क्या लगता है आपका 240 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो कट गया, कितना मतलब है दोस्तों आपका, 2 मतलब है। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 0, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक 0 को बैठा देंगे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर निकल जाएगा डिब्बा की संख्या कितना, यहाँ पर आपसे बोल रहा था कलम से भरे, है ना, कलम से भरे डिब्बे की संख्या लिख दीजिए इस तरीके से, कलम से भरे डिब्बे की संख्या, ठीक है। कितना आया मेरा, 5420, ठीक है, 5420 डिब्बा होगा, ठीक है। तो आप दोस्तों इस तरीके से 6ठे नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, इसको उतारेंगे, हो गया। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ध्यानपूर्वक से पहले समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में उतारिएगा। ऐसा ना कि हम बता रहे हैं और आप उतारते जाइएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे कि ये वाला कैसे लिखा है, ये वाला कैसे हुआ, ठीक है। तो पहले आप बातों को ध्यान से सुन लेंगे। चलिए 7वां बोल रहा है कि यदि एक दिन में, है ना, एक दिन में, ठीक है, 4020 खिलौने का उत्पादन होता है एक दिन में, ठीक है। एक दिन में कितना, 4020 खिलौने, ठीक है, खिलौने। उसके बाद बोल रहा है कि 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,15,100, ठीक है। 3,15,100 खिलौना बनाने में कुल कितने दिन लगेंगे, ठीक है। 1,500 यानी कि 1500, तो 3,01,500 खिलौना बनाने में कुल कितने दिन लगेंगे पूछ रहा है। तो दिन निकालना है ना आपको, तो एक दिन में बनता है इतना, है ना। तो आपको बनाना है कितना, 3,01,500 खिलौना क्या करना है,
खिलौने बनाने में कुल कितने दिन लगेंगे, है ना। कुल दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुल कितने दिन लगेंगे। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, दिन निकालना है ना, तो आपको क्या करना होगा, टोटल जो खिलौना है हमारा कितना है 3 लाख, है ना, 1500, ठीक है। इसको में आपको क्या करना पड़ेगा, 4020 से भागा दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीक़े से भागा दे देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना दिन में लगेगा, कितना दिन मतलब एक दिन में इतना, ठीक है। तो इतना खिलौना बनाने में कितना दिन लगेगा, तो आप भागा दे दीजिए। तो चलिए भागा देते हैं। यहाँ पर जो है 4020 है और यहाँ पर ये 4 अंक जो है 3015 है। तो क्या लगता है कि लगेगा दोस्तों, नहीं लगेगा। आपको 4 अंक के बाद 5वां अंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप 5वां अंक में एंट्री कीजिए। चलिए यहाँ पर इसे आपको क्या करना होगा, 4020 में आप कितना से यहाँ पर गुना करेंगे कि आपका जो है 30,150 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 25 20, 4 6 24, 4 7 28, है ना। 7 मरतबे देखते हैं गुना करके, 0 का 0, 7 में 14 का 4 हाथ में 1, यहाँ पर 1 का 1, 7 चौके 28, यानी कि 28,140 आ जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर है कितना 30,150। तो चलिए हम यहाँ पे 7 मरतबे लगा देते हैं, 28,140, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो 0 का 0 होगा, 5 में से 4 गया 1 होगा, 1 में से 1 गया 0 होगा, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 होगा, यहाँ पर 2 में से 2 गया कटकुट होगा, और ऊपर से कितना उतर जाएगा आपका 0, है ना। ऊपर से क्या उतरेंगे 0। अब यहाँ पर हम कितना मरतबा लगाएंगे कि हमारा जो है मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर देखिए हम गुना करते हैं 40-20 में। यहाँ पर देखिए 40-20 में कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, तो मान लेते हैं 5 के 20 होता है, 5 से गुना करके देखिए, 0 का 0 हो जाएगा, 5 में 10 का 0 हाथ में बचा 1, तो यहाँ पर 0 में 5 से गुना 0 होगा, तो 1 पंचा जो बचा उसको लिख देंगे, तो 5 में कितना हो जाएगा 20। तो 20 100 है ना, 20 हाँ चलिए आ गया। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, 5 में सभी कट गया, ठीक है। तो ये सभी के सभी कट गए, जो आपका भागफल आया यही आपका क्या हो गया, दिन हो गया। क्या हो गया जी, दिन। तो यहाँ पर जो है आपका कितना दिन लगेंगे इतना खिलौना बनाने में, लिख दीजिए 3,01,500 खिलौना या खिलौने बनाने में, ठीक है। कितना दिन लगेंगे दोस्तों, 75 दिन, ठीक है। आपका आंसर देगा 75 दिन, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे, आप इसको ऐड करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप इसको जल्दी उतारिए। चलिए हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा दोस्तों आपको दिमाग लगाना है, तो चलिए मैं उस दिमाग का जो कन्फ्यूजन है हम आपको उसको दूर करते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो है 65 लीटर के हिसाब से प्रतिदिन एक दूध के केंद्र पर 1890 व्यक्ति जो है दूध जमा करने जाते हैं। समझिए 1890 व्यक्ति, है ना, और एक व्यक्ति जो है 65 लीटर दूध ले जाता है। तो आपको पता होगा, और उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, यदि उस दूध को 39 लीटर वाली टंकी में जमा किया जाता है तो, ठीक है, इस तरह के कुल कितने टंकी में दूध जो है प्रतिदिन जमा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा कि 65 लीटर के हिसाब से जो प्रत्येक व्यक्ति कितना 1890 टोटल व्यक्ति, कितना है जी 1890 व्यक्ति टोटल है। और एक व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति जो कहने का मतलब 65 लीटर के हिसाब से, तो एक व्यक्ति जब 65 लीटर के हिसाब से क्या कर रहा है, रोज दूध ले जा रहा है, और टोटल आदमी कितना है 1890। तो 1890 में आपको 65 से क्या करनी होगी, गुना करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 39 लीटर वाली टंकी में जमा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कुल कितने टंकी जो है प्रतिदिन जमा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको 39 से भागा दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टंकी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही सबसे पहले काटते हैं, तो हमारा 13 तिया 39 कट जाता है ना, 13 तिया 39 और 13 पच्चे 65, ठीक है। 13 तिया 39 और 13 पच्चे 65, ठीक है जी। 13 मतलब दोनों कट गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, 3 से इसको काटते हैं। देखिए 3 6 18 कट गया, और यहाँ पर 9 में लगाएंगे तो 3 तिया 9 भी कट जाएगा, और बचेगा आपका 0 यानी कि 630, है ना। तो आपको यहाँ पर 630 में 5 से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो 0 के 0 और 25 15 के 5 हाथ में बचा आपका 1, और 6 25 30 और 1 कितना हो जाएगा आपका 31, यानी कि 3150 जो है
आपको टंकी में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। 3150 टंकी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, दूध को जमा करना पड़ेगा प्रतिदिन, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा 3150। तो ये हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया। अब इसको आप बोलेंगे कि कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग में बताइए। तो लॉन्ग में वही प्रोसेस है, सबसे पहले ये दोनों को आपको गुना करना होगा, ठीक है। गुना करने के बाद जो आएगा उसको मैं आपको 39 से ऐसे करके भागा दे देना है। तो जो आपका भागफल आएगा वही आपका टंकी हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो आप इस तरीका से ही बना सकते हैं और इस तरीका से दोनों को गुना करके यहाँ पर जो भाजक आएगा क्या करेंगे, उसको में लिख देंगे भाज्य। भाज्य इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य। ये आपका भाजक है जिससे हम भागा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा आपका भागफल होगा, अभी नीचे बढ़ता हुआ आपका शेषफल होता है, तो आपको पता होगा। चलिए, तो आप इस तरीके से क्या करिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप इसको उतारिए, हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां नंबर बोला है कि एक फैक्ट्री जो है प्रति माह, ठीक है, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,22,652 बल्ब बनाती है, ठीक है, प्रति माह। एक फैक्ट्री जो है, ठीक है, प्रति माह जो कितना है, 1,22,652 बल्ब, ठीक है, बल्ब क्या करता है, बनाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका। तो पूछ रहा है कि एक डिब्बा में 36 बल्ब रखे जाते हैं, यानी कि समझिएगा, एक डिब्बा जो है, एक डिब्बा में कितना बल्ब, 36 बल्ब, ठीक है। तो जब एक डिब्बा में 36 बल्ब रखे जा रहे हैं तो बोल रहा है कि प्रति माह कितने डिब्बे जो है बल्ब का उत्पादन होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पे भागा देते हैं। प्रति माह टोटल कितना बल्ब, 1,22,000, डबल 22 के 22 लिखा रहा है, 652 में भागा देना होगा 36 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भागा दीजिए। यहाँ पे 36 है, 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक 12 है, तो इससे ये वाला कम है ना, तो 3 अंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 36 में मान लेते हैं 3 से गुना करके देखिए, तो कम ही होगा। 6 18 के 8 और 3 के 9 10 है ना, 108 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 122। आप 3 में क्या करेंगे, लगा देंगे 108, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 5 लेंगे 12, 12 में से 8 गया 4। यहाँ पे बच गया आपका 1, तो 1 का 1 हो जाएगा, है ना, कटपुट हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 6। अब आपका 146 आ गया। तो आप 4 मिनट लगा के देखिए, 6 को 24 के 4 हाथों बचे 2, 4 12 को 14, कितना हो गया, 144, ठीक है। तो 36 जब 44 से लिखेंगे, आपका बचेगा कितना, 2 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, है ना। ऊपर से उतारेंगे 5 तो नहीं लगेगा, फिर उतारेंगे 2, तो 2 अंक उतरे तो आपको क्या देना होगा दोस्तों, एगो 0 देना होगा। आपको पता है, हमने पीछे बताया है भाग में, जब ऊपर से डबल अंक उतारते हैं तो 1 0 आपको बैठाना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने उतार दिया 252। अब 36 में कितना से हम गुना करेंगे कि हमारा 252 आए और कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लगाते हैं 7 से लगा के देखते हैं, 7 6 42 के 2 हाथ में से 4 और 7 21 से 4 कितना हो गया, 25। तो देखिए आपका 252 जो है आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 7। ये जो हमारा कट जाएगा और टोटल जो निकल जाएगा बल्ब के डिब्बे की संख्या कितना, 3407, ठीक है। यानी कि डिब्बे की संख्या पूछ रहा है ना 9वां नंबर में। हाँ, डिब्बे की प्रति माह कितने डिब्बे बल्ब का उत्पादन होता है ना, तो लिखेंगे बल्ब के डिब्बों का उत्पाद, ठीक है, बराबर 3407, ठीक है, 3407 डिब्बे, ठीक है, बल्ब का उत्पाद होगा। तो आप इस तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब दोस्तों फाइनली आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट है, तो आप इस वीडियो में बढ़िया से ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप इसको उतार लीजिए, हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको अब अगले वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है, 11 to 21 तक के आपका जो है, ठीक है। हाँ, उसके बाद दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि यदि 1025 रेडियो सेट का मूल्य जो है 5,74,000 रुपया है, तो एक रेडियो सेट की कीमत क्या होगी, है ना। समझिए यहाँ पर यदि बोल रहा है कि 1025 रेडियो सेट का मूल्य, 1025 रेडियो, ठीक है, 1025 रेडियो
टोटल कितना है 1025 रेडियो सेट का जो मूल्य है ना, कितना है आपका 574,000, ठीक है, इतना रुपया है, यानी कि 5,74,000 है। तो बोल रहा है कि एक और रेडियो सेट का कीमत क्या होगा, एक को क्या आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं उदाहरण से, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 कलम का दाम जो है मान लेते हैं 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये। तो यहाँ पर एक कलम के दाम पूछेगा, कितना के, एक कलम की। तो आप क्या कीजिएगा 100 में 10 से भागा दीजिएगा ना, तो 10 × 100 यानी कि एक कलम का दाम कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा, आपको पता हो गया। तो सेम दोस्तों इसी तरीक़ा से यहाँ पे बताया गया है कि हमारा टोटल जो कलम है, ठीक है, रेडियो है, क्या है रेडियो, 1025 रेडियो सेट है, ठीक है। तो 1025 रेडियो सेट का कीमत इतना रुपया है। तो आपको क्या पूछ रहा है, एगो का पूछ रहा है। तो एगो रेडियो सेट का जो मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 57 जो है और 4,000 में आपको क्या करना होगा, 1025 से भागा देना होगा, ये नहीं करेंगे आप। तो चलिए हम यहाँ पर भागा दे देते हैं आपको, 574,000 भागा 1025, ठीक है। तो जो भागा देने के बाद भागफल आएगा, वही आपका क्या निकल जाएगा, एक रेडियो सेट का कीमत, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 1025 है, यहाँ पर 5,740 है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से गुना करके देखते हैं, तो 10 × 40 होता है, 5 से गुना करेंगे तो 10 × 50 हो जाएगा। चलिए 5 से गुना करके देखते हैं, 55 से 25 के 5 हाथ में बचा 2 और 5 में 10 के 12 के हाथ में बचा 1। यहाँ पर 0 5 से गुना तो 0 होगा, तो 50 जो बचा उसको लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5। तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 5,125, यहाँ पे कितना है 5,740 है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 में से लगाना पड़ेगा, 5,125, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब घटाइए, यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाएगा, 5 लेंगे, 1 × 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे तो 7 है, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 5 गया कट, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 0 को उतारेंगे। अब हम 1025 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा इतना आ जाए, तो देखते हैं 6 से गुना करके, 6 × 35 के 0 हाथ में बचा आपका 3, और 6 × 2 12, 3 × 15 के 5 हाथ में बचा 1। तो 6 में 0 से गुना 0 होगा, तो 1 × 5 जो उसको लिख देंगे, 6 एकम 6। तो देखिए आपका यहाँ पर 6150 जो है आ जाता है ना, कितना होता है 6 मरतबे। बचा कितना 0 आपका, सिर्फ 1 0 बचा है ना। तो यहाँ पर 1 0 क्या करेंगे, उतार देंगे, 1 0 ना बच रहा है, 1 0 तो पहले ही ले लिए, 1 0 बच रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बचेगा 560, ठीक है। तो एक रेडियो का जो मूल्य है, एक रेडियो सेट का मूल्य बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 560 रुपया, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, बना लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। बाकी दोस्तों आपको यहाँ तक के बताया हुआ हमारा कैसा लगा, लगातार, ठीक है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो लगातार बताता हूँ, कहीं पे हो या नहीं होता हूँ। तो दोस्तों आप हमारी इतनी मेहनत के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बाकी के लिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।